जय श्री कृष्णा सभी को। हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द मैजिशियन टैरो 33 में। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। आज हम देखने वाले हैं कि आपके पर्सन के लेट नाइट थॉट क्या है। रात के टाइम वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, क्या इमेजिन करते हैं, कैसा महसूस करते हैं, कैसा फील करते हैं। ठीक है, अपने पर्सन का 3 बार नाम लीजिए, उनके बारे में सोचिए, रीडिंग को देखिएगा, रीडिंग को पूरा देखे, पूरा सुने। अगर किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो स्क्रीन पर नंबर दिया गया, कांटेक्ट कर सकते हैं। रीडिंग हमेशा की तरह टाइमलेस कलेक्टिव जनरल रीडिंग है। आपसे जितना रेजोनेट उतना ले, बाकी औरों को छोड़ दें। चलिए देखते हैं आपके पर्सन के लेट नाइट थॉट क्या है, वो आपको कैसे इमेजिन करते हैं। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्स, 2 ऑफ सोर्स, द हेरोफेंट, 8 ऑफ पेंटिकल, सजना है मुझे सजना के लिए, सजना है मुझे सजना के लिए, जरा मुझे लगे सवार दो, हरे रंग का रंग निखार लो के, सजना है मुझे सजना के लिए, सजना है मुझे सजना के लिए। 7 ऑफ कप्स, ए स्ट्रेंथ, बॉटम में है एस ऑफ कप्स। आप दोनों के बीच में सेपरेशन चल रहा है और कुछ लोगों का नो कॉन्टेक्ट चल रहा है। ठीक है, और ये पर्सन है कि आपसे आजकल बहुत ज़्यादा अनकंडीशनल लव कर रहे हैं। ठीक है, और ये चाहते हैं कि आपसे रिलेशनशिप में इक्वल गिव एंड टेक हो। जितना प्यार ये करते हैं उतना ही प्यार आप करें। साइन बता दें यहाँ पर, एरिस, लियो, सेजिटेरियस, मेष, धनु राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, जमनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, राशि और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। ठीक है, तो ये पर्सन चाहते हैं कि जितना प्यार ये करते हैं उतना प्यार आप भी इनसे करें, लेकिन नो कांटेक्ट है आप दोनों का यहाँ पे। ठीक है, और ये जो कोई ओल्ड पर्सन है आपकी लाइफ में कम बैक करना चाहते हैं, आना चाहते हैं वापस, अपनी गलती को सुधारना चाहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इस पर्सन को आपकी याद आ रही है, आपसे मिलने का मन कर रहा है, आपके साथ एंजॉय करने का मन कर रहा है, मस्ती करने का मन कर रहा है, आपको परेशान करने का मन कर रहा है। वाह, क्या बात है। ठीक है, इसलिए पर्सन आना चाहते हैं आपके पास। आपको लेकर इनके मन में बहुत ज़्यादा जुनून है, पैशन है, पैशनेट है आपको लेकर। और ये पर्सन आपको लाइक बहुत करते हैं। ठीक है, आपको पसंद बहुत करते हैं। आपका हर एक, कहते हैं ना, अदा या कह सकते हैं नेचर इनको पसंद है आपका, जिसकी वजह से पर्सन खुद को रोक नहीं पा रहे, बेचैन है, बेकरार है और मिलने के लिए बेचैन। ठीक है, कहीं ना कहीं एक्शन लेना चाहते हैं पर्सन, लौट कर घूम फिर के आपके पास आना चाहते हैं, प्लानिंग कर रहे हैं आपके पास आने की, लेकिन ये आपसे डरते भी हैं। इन्हें डर है कि आप बदल गए हो, चेंज हो गए हो, और आप इनके लिए अब वो पहले जैसे इमोशंस शेयर नहीं कर रहे, इनको बताते नहीं हो, इससे बात करना आप पसंद नहीं करते, आप बदल गए हो, आप चेंज हो गए हो सकता है आप आगे बढ़ गए हो लाइफ में, और हो सकता है आप इंडिपेंडेंट हो गए हो। तो इनको लगता है कि आजकल आप अपनी लाइफ में बहुत बिजी हो, इस पर्सन के बारे में आप नहीं सोचते। ऐसा लगता है कोई और मिल गया है, इंसान आगे बढ़ गया है मुझे छोड़कर, ऐसा कैसे हो सकता है।
मैं तो उससे आज भी उतना ही प्यार करता हूँ, उतना ही चाहता हूँ। ये पर्सन मुझसे छोड़ के कहीं दूर तो नहीं चला गया, ठीक है। देखो, इस रिश्ते में आज भी कुछ लोगों के बीच में नोट वाली सिचुएशन है, आना जाना, ठीक है। कभी बात करना, कभी बात नहीं करना हो, और हो सकता है यहाँ पर कुछ लोगों के साथ चीटिंग भी हुई है, धोखा भी हुआ है। धोखा क्या हुआ देख लेते। ये पर्सन देखो सिचुएशन से भागते हैं, एक्शन लेना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसे भी पर्सन है कि परिस्थिति अगर बुरी हो तो भाग जाएंगे। देखो, इनकी लाइफ में कोई क्वीन ऑफ सोर्स है जो बहुत स्टिक टाइप की है कोई, और जिसकी वजह से इस पर्सन ने आपको चीट किया है, धोखा दिया है। कोई है क्वीन ऑफ सोर्स जो बहुत स्टिक टाइप की है, या फिर गुस्से वाली है, जिद्दी है, अपनी मनमानी करने वाली है और अपनी बात को मनवाने वाली है कोई, या है ऐसा मेल फीमेल जो भी हो, देख लेना। और ये पर्सन कंफ्यूज है, इसकी वजह से कोई डिसीजन नहीं ले पाते। ये जानते हैं आप इनसे प्यार करते हो, लेकिन ये चाहते हैं कि आप इनके लिए डिसीजन ले, ये नहीं ले सकते। आप दोनों के बीच में एज गैप है और कहीं ना कहीं रिलीजन इश्यू है, ठीक है। हो सकता है इस पर्सन ने आपसे शादी का वादा किया है, या आपके साथ जब तक रहे तब तक एक कपल्स की तरह रहे, ठीक है। एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड रहा, एक बहुत ज़्यादा एक दूसरे को समर्पित हो जाना, एक दूसरे के लिए केयर करना, कुछ भी कर गुजरने के लिए रेडी रहना, ठीक है। ऐसा आप दोनों के बीच में रिश्ता रहा है। कुछ लोगों का शादी तक रिश्ता पहुंचते पहुंचते रह गया है। हो सकता है आपकी शादी होने वाली थी और बीच में कोई थर्ड पार्टी आ गया। अब थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है, इनकी सिस्टर, इनकी मदर, या कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी है, जिस वजह से पर्सन आपको छोड़कर दूर चले गए हैं, या फिर किसी थर्ड पार्टी में हैं। अपने करियर पे ध्यान देना, अपना करियर बनाना और एफर्ट लगाना, ठीक है। ये पर्सन आजकल अपने करियर पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। इनको लगता है अगर ये पर्सन आपके पास आए, देखो ऐसा नहीं कि शुरू में प्यार नहीं था, शुरू में प्यार बहुत था, केयर थी और एक दूसरे के लिए समर्पित भी थे, लेकिन बीच में थर्ड पार्टी आई है, तब से इस पर्सन ने आपसे झूठ बोलना शुरू कर दिया, आपको चीट करना शुरू कर दिया, आपको धोखा देना शुरू कर दिया, ठीक है। और पहले चीजें बहुत अच्छी थी आप दोनों के बीच में, और अब आप समझ रहे कि वो पर्सन क्या था जब वो मुझे मिला था, ऐसा तो नहीं था या ऐसी तो नहीं थी। वो जब मुझे मिला था तो वो मेरे लिए हमेशा कुछ ना कुछ कर गुजरने के लिए रेडी रहती थी या रेडी रहता था। आज इसको क्या हो गया कि ये ठीक से बात भी नहीं करता, ठीक से बात भी नहीं करती, वजह है थर्ड पार्टी, ठीक है। अब ये पर्सन थर्ड पार्टी में जाकर फंस गए हैं, ठीक है। शौक है बड़ा लोगों को थर्ड पार्टी में जाने का, आजकल ट्रेंड बन गया है। थर्ड पार्टी में जाके फंस गए, अब जी ना जी पा रहे ना ही मर पा रहे। अब आपको याद कर रहे हैं, अपनी गलतियों के बारे में पछतावा कर रहे हैं, सोच रहे हैं। आपसे चीजें खत्म करके क्या खुश हैं? ये कितना खुश है, मिस कर रहे हैं आपको। देखो, ये पर्सन आपसे दूर जाकर इस थर्ड पार्टी में जाकर वहां खुश नहीं है, फंस गए। क्योंकि थर्ड पार्टी जो है बहुत स्ट्रिक्ट टाइप की है, गुस्से वाली है, जिद्दी है, अपनी जिद पूरी करवाने वाली है, ठीक है। इनके आगे झुकने वाली नहीं है वो। अब जो आप इनके सामने झुक जाते थे ना, सरेंडर हो जाते थे कि ठीक कर लो जो करना है और मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ या तुम्हारी हूँ, तो वो अब थर्ड पार्टी वैसी वाली नहीं है। थर्ड पार्टी बहुत स्ट्रिक्ट टाइप की मिली इनको, जैसे को तैसा, ठीक है, जैसे को तैसा ही मिला है। अब आपसे रिश्ता खत्म करके ये पर्सन आपके बारे में सोच रहे हैं, आपको मिस कर रहे हैं, आपको याद कर रहे हैं, जगल कर रहे हैं, दोनों में फंस गए। दोनों को बैलेंस करना इतना आसान काम नहीं है, ठीक है। देखते हैं क्या जगल कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। क्योंकि अब ये चाहते हैं कि रिश्ता कंप्लीट हो दोनों साइड से, नहीं हो सकता, क्योंकि आप मानोगे तो थर्ड पार्टी नहीं मानेगी, थर्ड पार्टी मानेगी तो आप नहीं मानोगे। अब ये पर्सन बहुत बुरी तरह से फंसे हुए हैं। लेट नाइट थॉट इनके ऐसे हैं कि बहुत ज़्यादा लो एनर्जी में जीना और नेगेटिविटी का शिकार होना, एक से ज़्यादा ऑप्शन में जाओगे तो ऐसा ही होगा, ठीक है। अब क्या है, अब ये इनकी बुद्धि ठिकाने आ रही है, अकल ठिकाने आ रही है। अब ये खुद को चेंज करना चाहते हैं, बदलना चाहते हैं, स्पिरिचुअल की ओर बढ़ना चाहते हैं, और कहीं ना कहीं शिव भक्त हो सकते हैं पर्सन।
अब इनको लग रहा है कि ईश्वर ही संभाल सकते हैं, मेरे बस की बात नहीं। तो अब कहीं न कहीं इनका नेचर बदल रहा है, चेंज हो रहा है। अब ये आपसे मिलना भी चाहते हैं और कहीं न कहीं स्पिरिचुअल भी हो रहे हैं, ठीक है? इन्होंने खुद को सरेंडर कर दिया। स्ट्रेंथ का कार्ड निकल के आया, जो दिखा रहा है कि पर्सन स्ट्रेंथ के साथ आगे बढ़ना चाहता है और कुछ न कुछ ऐसा करना चाहता है जो आज तक आपने सोचा नहीं है, ठीक है? थर्ड पार्टी की वजह से आप दोनों के बीच में इश्यू है और वो जो थर्ड पार्टी है वो नहीं चाहती है कि आपके पर्सन आपसे मिले, आपकी तरफ आए, आपसे बात करें, आपको इक्वल गिव एंड टेक दें या फिर आपसे शादी करें। वो थर्ड पार्टी कुछ भी नहीं ऐसा करने देगी इनके लिए और इसी बात से थर्ड पर्सन की वजह से ये पर्सन ने आपसे झूठ बोलना शुरू कर दिया। ये प्रेशर में है उसके, ऐसा नहीं कि वहाँ ज़्यादा खुश है, ये प्रेशर में फँस गए वहाँ जाकर। आप भी इनके बिना खुश नहीं हो, नज़र नहीं आ रहे, बहुत होपलेस हो गए, ऐसा लग रहा है कि ज़िंदगी जैसे रुक सी गई है, तबाह हो गई है। आपके मन में इस पर्सन अगर ये आ गया मेरे पास तो इसकी अच्छे से खबर लूँगी, अच्छे से खबर लूँगा। आए तो मेरे पास, छोड़ के कैसे गया, तोड़ के कैसे गया, हिम्मत कैसी हुई थर्ड पार्टी में जाने की? मेरा प्यार क्या कम पड़ गया था, कम था क्या? उसके पास जाने की ज़रूरत पड़ गई तो पड़ गई, तो अब वापस क्यों आना चाहते? क्यों मिलना चाहते हो? मुझे नहीं मिलना इस पर्सन से। आपकी एनर्जी है कि मैं अकेले रह लूँगी, अकेले जी लूँगी, रो लूँगी, तुमसे नहीं कहूँगी या नहीं कहूँगा, ठीक है? अब ये पर्सन आपको थर्ड पार्टी को कंपेयर करते हैं, वो कहाँ है, आप कहाँ हो, आपका प्यार क्या था, इसका प्यार क्या है, ठीक है? दोनों को ये कंपेयर कर करके थक चुके हैं। अब ये अपनी ही गलतियों के बारे में सोचना, डीपली चले जाना कि मैंने कहाँ गलती की, मैंने क्या कर दिया, अच्छा खासा रिश्ता था, मैंने ख़त्म कर दिया, मैंने तोड़ दिया, अपने ही बारे में सोच सोच के परेशान होना। फ्यूचर प्लानिंग कर रहे हैं आपके साथ ही और कहीं न कहीं थर्ड पार्टी से दूर भाग रहे हैं, मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि थर्ड पार्टी के साथ ये पर्सन खुश नहीं है, ठीक है? थर्ड पार्टी को जब आपको कंपेयर करती है तो थर्ड पार्टी कहीं न कहीं कम पड़ जाती है, क्योंकि जो प्यार आपका था वो थर्ड पार्टी की तरफ से प्यार नहीं है। थर्ड पार्टी प्रैक्टिकल है और ये पर्सन उसके चक्कर में फँस के बुरी तरह से अब पछता रहे हैं, ठीक है? वही है कंपेयर करना, पछताना, अपनी गलतियों के बारे में सोचना कि मैंने गलती कर दी बहुत ज़्यादा। ये जानते हैं कि आप सब कुछ समझती हो या समझते हो, आपकी इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग है, आप स्पिरिचुअल हो, आप आध्यात्मिक हो और कहीं न कहीं आप, हो सकता है कोई टैरो रीडर हो सकता है जो हील करना जानता है, हील कर रहा है, ठीक है? ऐसा भी है, पर्सन अपनी फीलिंग को छुपा रहे हैं। आपकी एनर्जी ऐसी हो गई कि सोचते-सोचते आप वहीं पहुँच जाते हो, कहीं भी हो लेकिन घूम फिर के आपकी एनर्जी वहीं जाती है इस पर्सन की तरफ। खुद अपना दिमाग हटाने की कोशिश कर रहे हो लेकिन फिर भी आप इस पर्सन के बारे में सोचने से खुद को रोक नहीं पा रहे हो। इनके लिए मरे जा रहे हो, मिलने के लिए तरस रहे हो, एक आवाज़ सुनने के लिए तरस रहे हो, लेकिन ये बात आप दिखा नहीं रहे। दिखा तो ऐसे रहे कि ये आ जाए तो मैं इसको तोड़ दूँगी, फोड़ दूँगी, ये नहीं आए मेरे पास, लेकिन मन अंदर से कहता है कि एक बार आ जाए, हम दोनों के बीच में सब कुछ बेटर हो जाए, ठीक हो जाए। आप इस पर्सन की यादों को दिल से नहीं निकाल पा रहे, दिमाग से नहीं निकाल पा रही है। आप उनकी यादों को पकड़ के बैठे हुए हो और बार-बार वही चीज़ें सोच-सोच के आप परेशान होते, रोते हो, ठीक है? और कहीं न कहीं देखो आप दोनों के बीच में जो साइकिल चल रहा है तो ख़त्म होने वाला है। अब आप दोनों के बीच में कुछ बेटर होगा, कुछ चेंज होगा, कुछ बदलाव होगा, ठीक है? क्योंकि एंजल की ब्लेसिंग है आपके ऊपर, इसलिए चीज़ें आप दोनों के बीच में बेटर होंगी। लेकिन आपकी एनर्जी रिग्रेट की है, हो सकता है कुछ गलती आपने भी कर दी है, आपकी तरफ से कुछ गलतियाँ हुई हैं, तो आप इस अपनी गलतियों के बारे में भी सोच रहे हो। बट ये पर्सन थर्ड पार्टी में खुश नहीं है, जो भी है, ठीक है? वहाँ से भागने की कोशिश कर रहे हैं, वहाँ से भी आपकी तरफ आने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये है आपके पर्सन के लेट नाइट थॉट, ठीक है? और ये जानते हैं कि आप जो हो कोई और हो नहीं सकता। आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो और बहुत इनोसेंट हो और बहुत ज़्यादा आप करेज़ी, हिम्मती और इंडिपेंडेंट हो सकती हो। तो
आपको किसी की सुनने की आदत भी नहीं है और सुनाने की भी आदत नहीं है, तो हो सकता है ये पर्सन इसी नेचर की वजह से आपके पास वापस आना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, ठीक है। और इस पॉजिटिव एनर्जी को आपको क्लेम करना है, कमेंट में आज लिखना है 888, ठीक है, 888 और रीयूनियन विद माई पार्टनर, कट ऑफ थर्ड पार्टी या फिर रिमूव थर्ड पार्टी, ठीक है। अगर रीडिंग आपसे मैच हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं रीडिंग आपको कैसी लगी। और अगर आपका मन कहे, आपका दिल कहे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें मोटिवेट करें। तो मिलते हैं अगली रीडिंग, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय श्री कृष्णा एंड थैंक यू सो मच।